नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। राजस्थान इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। चौहान वंश में हमने चौहानों की 3 शाखाएं देखी जो सबसे महत्वपूर्ण थी परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान पुलिस, रिट, पटवार सभी एग्ज़ाम में राजस्थान के प्राचीन वंश में चौहान वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन 3 शाखाओं का हमने पीछे अध्ययन किया था उनमें हमने शाकंभरी अजमेर के चौहान पढ़े, जिसमें हमने विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जैसे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े। रणथंभौर के चौहान में सबसे महत्वपूर्ण शासक हमीरदेव चौहान था, जिसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ और इन्हीं के समय 1301 में राजस्थान का पहला शाखा इनकी पत्नी रंग देवी या रंगा देवी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हमने जालोर के चौहान पढ़े, जिनमें हमने कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष को देखा। जहाँ तक हमारे चौहानों के महत्वपूर्ण शाखा और महत्वपूर्ण शासकों की बात हो चुकी थी, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान में चौहान वंश था या चौहानों की अन्य शाखाएं थीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि नाडोल के चौहान, कोटा बूंदी के चौहान आदि। ठीक है, तो आज हम इन बचे हुए चौहान शाखाओं का संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। तो हम चलते हैं हमारी इस राजस्थान इतिहास की सीरीज में चौहान वंश में बची हुई चौहान शासकों की ओर। जी हाँ, जो हमारे शासक बच गए थे, जिनके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया था, उन शासकों का और चौहानों की अन्य शाखाओं का अध्ययन। ठीक है, तो हम क्रम से उन शाखाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जिस शाखा का अध्ययन करेंगे वह है नाडोल के चौहान। ठीक है, नाडोल जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है और नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक था उसका नाम था लक्ष्मण चौहान। जी हाँ, लक्ष्मण चौहान 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण चौहान है। यहाँ पर चावड़ा राजपूतों का शासन था और अतः उनसे स्वतंत्र होकर इन्होंने नाडोल चौहान शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, इस वंश या इस शाखा की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे शाकंभरी अजमेर के चौहान, तो शाकंभरी अजमेर के चौहानों के बाद में राजस्थान में जिस चौहान वंश या चौहान राज्य की स्थापना हुई थी तो वह नाडोल के चौहान ही थे। जी हाँ, शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। ठीक है, तो उनके बाद कौन सा चौहान राज्य की स्थापना हुई थी, तो नाडोल के चौहानों की। ठीक है, 1025 ईस्वी में इस शाखा में अहिल चौहान नामक शासक हुआ, जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो जिस समय महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ या उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो उस समय चौहानों का जो शासक था वह अहिल चौहान था, चौहान नाडोल के चौहान। 1105 ईस्वी में नाडोल शाखा के चौहानों ने जालोर 1105 ईस्वी में नाडोल शाखा के चौहानों का जालोर के चौहानों में विलय हो गया। ठीक है, तो 1105 में नाडोल के चौहानों का भी जालोर के चौहानों में विलय हो गया और जालोर के चौहानों की बात हम पीछे करके आ गए थे कान्हड़ देव वाले में। नेक्स्ट हमारे जो चौहान वंश या शाखा है उसका नाम है हाड़ौती के चौहान या फिर बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहान। ठीक है, यहाँ का महत्वपूर्ण शासक देवा। 1342 में चौहान वंश की या शाखा की स्थापना की गई थी। तो हाड़ौती की चौहान शाखा की स्थापना 1342 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, देवा के द्वारा। ठीक है, इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक सुरजन सिंह हाड़ा हुआ, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अत्यधिक दान दिए जाने के लिए चौहानों का जो शासक प्रसिद्ध था वह हाड़ौती के चौहानों का सुरजन सिंह हाड़ा था।
अच्छा, सुरजन सिंह हाड़ा के द्वारा द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण सुरजन सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया। इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम था विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधियां कर ली थी। हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और अंग्रेजों का भारत में आगमन और किस तरह से उन्होंने देसी रियासतों के साथ में संधि की नीति अपनाई थी। तो राजस्थान में संधि की शुरुआत होती है और जिस चौहान शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, सहायक संधि, वह विष्णु सिंह थे। नेक्स्ट शासक हैं राम सिंह। ठीक है, राम सिंह ने डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, राम सिंह ने डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तथा कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। तो राजस्थान की दो कुरीतियाँ, दो बुराइयाँ, एक डाकन प्रथा और एक कन्यावध, इन दोनों ही प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले जो शासक थे वह शासक थे कोटा के राम सिंह चौहान। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण। आपने नाम सुना होगा सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण ने राम सिंह के समय अपनी पुस्तक वंश भास्कर की रचना की थी। जी हाँ, वंश भास्कर की रचना की थी। नेक्स्ट हम शासक पढ़ रहे हैं, वंश पढ़ रहे हैं हम सिरोही की चौहान। इससे पहले हम दो वंश पढ़ चुके हैं, नाडोल के चौहान, उसके बाद हमने देखे कोटा हाड़ौती या कोटा बूंदी के चौहान। अब हम देख रहे हैं सिरोही के चौहान। तो सिरोही के चौहान शासकों की शाखा की स्थापना लुम्बा देवड़ा चौहान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1311 के आसपास लुम्बा देवड़ा के द्वारा इस शाखा की स्थापना की गई। ठीक है, इस शाखा का एक शासक था जिसका नाम था अखीराज देवड़ा, अखीराज देवड़ा प्रथम। ठीक है, इसे उड़ाना अखीराज के नाम से भी जाना जाता है। पीछे हमने एक उड़ाना राजकुमार पढ़ा था, यहाँ पर हम एक शासक देख रहे हैं जिसका नाम है उड़ाना अखीराज देवड़ा। ठीक है, तो चौहानों का अखीराज है जिसे उड़ाना अखीराज के नाम से जाना गया था। 1527 में हुए खानवा के युद्ध में इस चौहान शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी। पीछे हम राणा सांगा के बारे में पढ़ चुके हैं कि पाती पैरवन प्रथा के तहत इन्होंने सभी राजपूतों को एक साथ बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया था। तो सिरोही के जिस चौहान शासक ने सांगा का साथ दिया था वह अखीराज देवड़ा थे। ठीक है, इस वंश का नेक्स्ट शासक है या महत्वपूर्ण शासक है शिव सिंह चौहान। शिव सिंह चौहान, शिव सिंह चौहान ने भी अंग्रेजों के साथ में 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां कर ली थी। ठीक है, 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। चौथा हमारी चौहान शाखा है जिसका नाम है कोटा के चौहान। इससे पहले हम हाड़ौती बूंदी के चौहान, नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान और अब जो चौहान है वह है कोटा चौहान, कोटा के चौहान। ठीक है, इस चौहान शाखा का संस्थापक माधो सिंह चौहान को माना गया है। जी हाँ, माधो सिंह चौहान को माना गया है। इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था किशोर सिंह। किशोर सिंह ने चांदखेड़ी, ठीक है, चांदखेड़ी जो झालावाड़ जिले में स्थित है, यहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो चांदखेड़ी जो झालावाड़ में स्थित है, यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो कोटा चौहान शाखा के शासक किशोर सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट शासक है यहाँ पर कोटा के चौहानों का जिसका नाम है भीम सिंह। जी हाँ, भीम सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। तो चौहानों के किस शासक ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रखा था? तो वह शासक थे भीम सिंह। ठीक है, तो कृष्ण की भक्ति की वजह से इन्होंने अपना नाम बदल करके भीम सिंह रखा। तो ये हमारी चौहानों की बची हुई कुछ शाखाएं थी जिसमें हमने 4 शाखाओं को देखा है। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक शासकों को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिरोही के किस चौहान शासक ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, हाड़ौती के किस चौहान शासक ने सहायक संधि स्वीकार की थी।
क्या किस चौहान शासक के समय, जो हम नाडोल के चौहान पढ़ के आए थे, नाडोल के किस चौहान शासक के समय गजनवी का आक्रमण हुआ। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट मान करके चलना है वो इन चौहानों का संस्थापक को लेकर के है कि कौन सी शाखा का संस्थापक कौन है, या नाडोल के चौहानों का विलय अंतिम रूप से या अंत में किस चौहान राज्य में हो गया था, वो चीज़ है। तो ये हमारी चौहान शाखा कंप्लीट है। इसके बाद हम नवीन वंश के साथ हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उस नवीन वंश का हम गहराई से और विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। इसी के अलावा कल से हमने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू कर दी है और कल हमने इंडियन ज्योग्राफी, या अगर कहें हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौर मंडल का अध्ययन किया है। तो आप ज्योग्राफी की क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वह क्लास हमारी बोर्ड के माध्यम से होगी, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसे हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे और डायग्राम के लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से और क्लियर तरीके से दिख सके। इसीलिए बोर्ड का सहारा लिया गया है। तो आप हमारी ज्योग्राफी की क्लास से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, जो कि आपकी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, एनटीपीसी, आरपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रारंभ से वीडियो देखेंगे ज्योग्राफी का और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सौर मंडल, इसके बाद हम वायुमंडल, पृथ्वी की गतियाँ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी, नदियाँ, स्थिति, भौतिक विस्तार सभी चीज़ का गहराई से अध्ययन करेंगे। तो पहला वीडियो ही आपको आगे जा कर के काम आने वाला है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए आपको प्रारंभ से वीडियो देखना होगा। तो ज्योग्राफी कल शुरू हुई है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय से और इस चैनल से जोड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी आगे की क्लास में। धन्यवाद।